नमस्ते। बुक शेल्फ एआई में आपका स्वागत है। तो अपनी आज की बुक समरी है एनाटॉमी ऑफ डिजायर, 5 सीक्रेट्स टू क्रिएट कनेक्शन एंड कल्टीवेट पैशन बाय डॉक्टर एमिली जमेया। इस वीडियो में कुल 7 चैप्टर्स शामिल हैं। इंट्रोडक्शन, 5 सीक्रेट्स और फाइनल समरी। इंट्रोडक्शन। व्हाट्स इन इट फॉर मी। अपने शरीर के इनबिल्ट ब्लूप्रिंट को एक्टिवेट करें प्लेजर के लिए। आपके शरीर में एक नैसर्गिक बुद्धिमत्ता, नेचुरल विजडम होती है जो प्लेजर और कनेक्शन से जुड़ी होती है। हर टच, हर सांस, ब्रेथ और हर नजदीकी पल, मोमेंट ऑफ क्लोजनेस के भीतर गहराई और अर्थ छिपा होता है। आज की मॉडर्न लाइफ, जहां हमारा ध्यान स्क्रीन्स और स्केड्यूल्स में बटा रहता है, वहां भी आपकी प्रोफाउंड फिजिकल कनेक्शन की कैपेसिटी हमेशा मौजूद रहती है। बस वो बैकग्राउंड में शांत बैठी होती है, जागने का इंतजार करती हुई। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि आपका नर्वस सिस्टम पहले से ही वो सब कुछ ली बैठा है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटीमेट एक्सपीरियंसेस के लिए चाहिए। बस उसे सही एनवायरनमेंट और कंडीशंस चाहिए ग्रो करने के लिए। यह वीडियो 5 एसेंशियल क्वालिटीज को रिवील करता है जो फिजिकल कनेक्शन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह क्वालिटीज उन रियल कपल्स की स्टोरीज के जरिए एक्सप्लेन की गई हैं जो कॉमन रिलेशनशिप चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इन कहानियों और इनसाइट्स के जरिए आप सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर की नेचुरल कैपेसिटी को एक्टिवेट करें मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए, और कैसे ऐसे रिलेशनशिप्स बनाएं जो समय के साथ और भी रिच और फुलफिलिंग बनते जाएं। यह एक्सप्लोरेशन कोई क्विक फिक्स या कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स नहीं देती, बल्कि ये दिखाती है कि कुछ कोर प्रिंसिपल्स को समझकर कैसे आप डीपर लेवल्स ऑफ इंटीमेट एक्सपीरियंस को अवेकन कर सकते हैं। चैप्टर 1 ऑफ 5 फाइंडिंग प्रेजेंस थ्रू फिजिकल अवेयरनेस। आपका शरीर जानता है कि खुशी और आनंद किस चीज में है, हमेशा से जानता है। जन्म से ही आप इस दुनिया को छूने, चखने, देखने, सुनने और सूंघने के जरिए अनुभव करने के लिए बने हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तताएं और ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें इन प्राकृतिक अनुभवों से दूर कर देती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने गहरे शारीरिक अनुभवों से कट जाते हैं और धीरे धीरे हमारी शारीरिक जागरूकता, फिजिकल अवेयरनेस कम हो जाती है। अब एक कहानी सुनिए, नीना और लुकस की। इन दोनों के बीच शारीरिक जुड़ाव में कुछ कमी आ गई थी। लुक्स अपने दिन ऊर्जा बाजार, एनर्जी मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हुए बिताता। 6 स्क्रीन के सामने बैठकर टकटकी लगाए चमकते नंबरों को देखता रहता। उसकी हलचल बस कीबोर्ड और माउस पर क्लिक करने तक सीमित हो गई थी। धीरे धीरे उसने नीना के साथ नजदीकी पलों में आंखें मिलाना भी बंद कर दिया। नीना को वो पुराने दिन याद आते थे जब लुक्स की नजरें उसकी आंखों में झांकती थीं, गर्मजोशी और चाहत से भरी हुई। अब तो उनकी शामें एक ही कमरे में अलग अलग मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बीतने लगी थी। फिर एक हल निकला, एक ऐसी जगह से जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक नाव। लुकस ने अपना पुराना शौक फिर से अपनाया, नाव चलाना, रोविंग। और कुछ अद्भुत घटने लगा। पानी की छप छप, सांसों की लय, ठंडी सुबह की हवा, ये छोटे छोटे एहसास उसकी सोई हुई इंद्रियों को फिर से जगा रहे थे। हर स्ट्रोक में पूरा ध्यान देना पड़ता था। कैच, ड्राइव, फिनिश, रिकवरी। ना कोई फोन, ना कोई स्क्रीन, सिर्फ शरीर की गति और पूरा प्रेजेंस। जैसे जैसे उसका शरीर फिर से जिंदा महसूस करने लगा, वैसे वैसे उसका नीना के साथ रिश्ता भी मजबूत होने लगा। अब सवाल ये है, अपने शरीर की जागरूकता का किसी और से जुड़ने से क्या लेना देना? रिसर्च इसका साफ जवाब देती है। एक आम ऑफिस वर्कर लगातार सिर्फ 11 मिनट तक ही फोकस कर सकता है। उसके बाद कोई न कोई रुकावट आती है और उस रुकावट के बाद दोबारा काम में डूबने में 25 मिनट लग जाते हैं। इसलिए ये समझना आसान है कि क्यों एक बिजी वर्कडे के बाद एक इंटीमेट, जुड़ाव भरी शाम में बदलना इतना मुश्किल लगता है। दिमाग को धीमा होने और ट्यून इन करने में वक्त चाहिए। अब जरा सोचिए, जब कोई आपको प्यार से छूता है तो क्या होता है? आपका शरीर ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, जिसे वैज्ञानिक बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। ये एक चैन रिएक्शन की तरह काम करता है। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन निकलते हैं और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन घट जाते हैं। लेकिन ये सब तभी होता है जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं।
अगर पार्टनर की झप्पी के दौरान भी आपका मन कल की मीटिंग में उलझा है, तो ये केमिकल्स वैसे फ्लो नहीं करते। शारीरिक जागरूकता बनाना छोटे कदमों से शुरू होता है। बिना स्क्रीन के खाना खाना, हर बाइट को महसूस करना, शांत माहौल में एक्सरसाइज करना, सिर्फ शरीर की हर हरकत को महसूस करना। नीना और लुक्स के लिए ये छोटे बदलाव बहुत मायने रखते थे। लुक्स ने फिर से नीना की आंखों में देखना शुरू किया। रात को वो उसे गले लगाने लगा, जो कई सालों से बंद था। यही छोटे छोटे जुड़ाव के पल गहराई लाते हैं और ये साबित करते हैं कि छोटी छोटी प्रेजेंस की आदतें भी किसी रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती हैं। हर दिन सेंसरी अवेयरनेस की प्रैक्टिस करके कोई भी इंसान अपने भीतर छिपे गहरे शारीरिक जुड़ाव की क्षमता को फिर से खोज सकता है। चैप्टर 2 ऑफ 5, रिकेंडलिंग वंडर ऑफ लॉन्ग टर्म लव। गहरी नजदीकी का रास्ता सिर्फ शारीरिक संबंधों से नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी से भी होकर जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि पैशन तभी जिंदा रहता है जब कपल सालों या दशकों के रिश्ते के बाद भी एक दूसरे के लिए सच्ची उत्सुकता बनाए रखते हैं। यह ध्यान सिर्फ दिलचस्पी नहीं होता, बल्कि एक सक्रिय कोशिश होती है अपने साथी के बदलते स्वभाव को समझने की। आइए नाओमी और रिचर्ड की कहानी देखते हैं। बाहर से उनका जीवन परफेक्ट लगता था। टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर में सफल करियर, उपनगरों में धूप से भरा घर और 12 साल की स्थिर शादी। फिर रिचर्ड ने सिएटल में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पुरानी सहकर्मी को किस कर लिया। इस पल ने एक अहम बात उजागर की। उन्होंने एक दूसरे की दुनिया को खोजना बंद कर दिया था। उनके व्यवस्थित जीवन ने उनकी असली पहचान को दबा दिया था। नाओमी ने अपनी पेंटिंग छोड़ दी थी। उसके कैनवस गैराज में धूल खा रहे थे। रिचर्ड ने वीकेंड एडवेंचर्स प्लान करना छोड़ दिया था। उसके हाइकिंग बूट्स कई महीनों से वैसे ही पड़े थे। उनका रिश्ता एक और काम बन गया था, जैसे बिल भरना या डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना। थेरेपी के साप्ताहिक सेशनों में कुछ अनपेक्षित सामने आया। रिचर्ड के उस किस से दोनों चौंके और भीतर ही भीतर उत्साहित भी हुए। इस क्षण को उन्हें तोड़ने देने की बजाय उन्होंने इसे फिर से जुड़ने का जरिया बनाया। वे रात रात भर चलने वाली असली बातचीत करने लगे, अपनी इच्छाओं को लेकर। उन्होंने नई बाउंड्रीज तय की, जिससे वे दूसरों के साथ हल्का फुल्का फ्लर्ट कर सके, लेकिन अपने रिश्ते में समर्पित रह सके। इन बातों में उनके वर्षों के अनकहे सपने और चाहतें उजागर हुई। अब विज्ञान उनकी इस यात्रा को बेहतर समझाता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लोग तब सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जब उनके सामने आने वाली चुनौती उनकी वर्तमान क्षमता से लगभग 4% ज्यादा होती है। जैसे डांस सीखना। अगर स्टेप्स बहुत आसान हो जाएं तो बोरियत होती है, अगर बहुत मुश्किल हो जाए तो छोड़ देते हैं। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। कुछ कपल्स बहुत जल्दी बहुत कुछ कर डालते हैं, बिना ट्रस्ट बनाए एक्सट्रीम एक्सपीरियंस में कूद जाते हैं और फिर डर कर पीछे हट जाते हैं। कुछ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनका स्पार्क ही खो जाता है और एक्सप्लोरेशन की जगह रूटीन ले लेता है। नाओमी और रिचर्ड ने छोटे छोटे कदम उठाए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी फैंटेसीज शेयर की और धीरे धीरे गहराई तक अपनी इच्छाओं को सामने लाया। उन्होंने फिर से अपने पुराने शौक अपनाए, जो उन्हें एक दूसरे के लिए फिर से दिलचस्प बना रहे थे। इन बदलावों ने जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। उनका अनुभव हमें एक जरूरी बात सिखाता है। बेहतरीन शारीरिक संबंध किसी एक फॉर्मूला या नियम से नहीं बनते। वे तब बनते हैं जब आप अपने पार्टनर की बदलती इच्छाओं, डर और सपनों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं। जब कपल्स इस तरह के एक्सप्लोरेशन की जगह बनाते हैं, तब हर दिन एक नई खोज और एक गहरा रिश्ता बनाने का अवसर बन जाता है। चैप्टर 3 ऑफ 5, द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप रेजिलियंस। जिंदगी के बड़े बदलाव इवन सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को चैलेंज कर सकते हैं। जब मेजर ट्रांजिशंस आते हैं, चाहे वो पेरेंटहुड हो, हेल्थ इश्यूज हो या कोई और परिस्थिति, कपल्स को सिर्फ क्यूरियोसिटी से ज्यादा की जरूरत होती है। उन्हें चाहिए अडेप्टेबिलिटी। चलो सिडनी और शेन की कहानी देखते हैं, जिन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। पहले जो उनका पैशनेट कनेक्शन था, वो धीरे धीरे टूटने लगा, ऐसे तरीकों से जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। शेन को अचानक बेडरूम परफॉर्मेंस को लेकर एंग्जाइटी होने लगी।
ये उसके लिए एक नया अनुभव था। हर बार इंटीमेसी की कोशिश स्ट्रेसफुल हो जाती, क्योंकि वो डरता था कि कहीं वो इरेक्शन मेंटेन ना कर पाए या बहुत जल्दी क्लाइमैक्स ना हो जाए। वहीं सिडनी भी अपनी स्ट्रगल से गुजर रही थी। डिलीवरी के बाद सेक्स में पेन और ऊपर से रात के समय बच्चे को फीड कराने की थकान ने उसे अपने ही शरीर से डिस्कनेक्टेड कर दिया था। ज्यादातर न्यू पेरेंट्स की तरह उन्होंने पहले प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। शेन ने डॉक्टर से मेड्स ली और सिडनी ने पेन के लिए स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट्स ली, लेकिन ये फिक्सेस उनकी डीपर नीड्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ तब बदला जब उनके थेरेपिस्ट ने उन्हें सजेस्टेड किया कि वे इंटीमेसी को नए तरीके से इमेजिन करें। सेक्स को इंटरकोर्स और ऑर्गेज्म तक पहुंचने का रास्ता मानने के बजाय उन्होंने फिजिकल क्लोजनेस की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया। उन्होंने शुरू किया जेंटल बैक रब से, सॉफ्ट कैरेसेस से, एक दूसरे को सिंपली होल्ड करने से, बिना किसी प्रेशर के कि ये टचेस कहाँ तक जाएंगी। कुछ इवनिंग्स सिर्फ सिडनी की प्लेजर पर फोकस्ड होती थीं। कभी कभी वो बस स्किन टू स्किन लेटे रहकर इमोशनली कनेक्ट करते थे। इस नए अप्रोच ने डिजायर को लेकर एक आम सोच को चैलेंज किया कि डिजायर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तभी वो रियल है। लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। पैशनेट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स वाले कपल्स अक्सर अपनी इंटीमेसी प्लान करते हैं। सिडनी और शेन ने वीकली कनेक्शन आवर्स सेट किए, बट विद अ ट्विस्ट, इनमें किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। कभी कभी वो सेशन सेक्सुअल हो जाते, कभी वो बस गहरी बातें करते या एक साथ शांति से बैठते। इस मेथड की ताकत थी परफॉर्मेंस के बजाय प्लेजर को प्रायोरिटी देना। उन्होंने अपने प्री बेबी सेक्स लाइफ को दोहराने की कोशिश नहीं की, बल्कि इंटीमेसी के नए रूप डिस्कवर किए। उन्होंने अपने नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस किया, रेगुलरली चेक इन किया कि क्या अच्छा लग रहा है और अपने एनर्जी लेवल्स और कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट किया। उन्होंने कुछ डेली प्रैक्टिसेस भी डेवलप किए। बच्चे के जागने से पहले की शांति में कडल करना उनका सीक्रेट टाइम बन गया। एक दूसरे की फिजिकल और इमोशनल नीड्स को लेकर छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस डेली रूटीन बन गए। इसने स्पॉन्टेनिटी को कम नहीं किया, बल्कि ट्रस्ट की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई, जिससे नेचुरली कनेक्शन के मोमेंट्स फ्लरिश कर पाए। इस तरह बदलते समय के साथ कनेक्शन के नए तरीके अपनाकर सिडनी और शेन ने एक और भी मजबूत बॉन्ड बना लिया। सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने ये समझा कि ट्रू सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन तब पॉसिबल है जब दोनों पार्टनर्स फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव रहें। जैसे जैसे जिंदगी बदलती है, पर इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बहुत जरूरी चीज चाहिए होती है, द करेज टू बी सीन, टू बी नोन एंड टू बी वल्नरेबल। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चौथी किताब। 5 किताबों में से जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि शारीरिक अंतरंगता, फिजिकल इंटीमेसी को वास्तव में अर्थपूर्ण क्या बनाता है, तो एक गुण सबसे ज्यादा सामने आता है, संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी। जहां बहुत से लोग इसे कमजोरी समझते हैं, वहीं शोध यह साबित करता है कि यही हमारी सबसे गहरी मानवीय जुड़ाव की नींव है। यह सच सबसे ज्यादा स्पष्ट बेडरूम में दिखता है, जहां भावनात्मक दीवारें शारीरिक सुख को रोक सकती हैं, चाहे अनुभव तकनीकी रूप से कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। आइए डेरियस और ईमान की कहानी देखें। डेरियस एक सफल एनर्जी ट्रेडर था, जिसने भावनाओं को नियंत्रित करना अच्छी तरह सीख लिया था, जैसे कोई मजबूत कवच पहन लिया हो। उसका बचपन एक कठिन माहौल में बीता, अनुपस्थित पिता और लगातार थकी हुई माँ के बीच। उसने सीखा कि वल्नरेबिलिटी दिखाना मतलब खतरे को बुलावा देना है। इस सोच ने उसे प्रोफेशनली तो मदद दी, लेकिन उसकी शादी में अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी। अंतरंग पलों में उसका शरीर तो शामिल होता, लेकिन उसकी भावनाएं बंद रहती। वो मुश्किल से ईमान की आंखों में देखता और शारीरिक संबंध के बाद तुरंत दूर हो जाता। ईमान को लगता था कि वो एक लेन देन का हिस्सा है, जीवन साथी नहीं। वो उनकी नजदीकियों में भी गहरी दूरी महसूस करती थी। थेरेपी के जरिए दोनों ने इस पैटर्न की जड़ें समझी। डेरियस के भीतर था सील्ड ऑफ सेक्स, जहां शारीरिक संबंध सिर्फ तनाव दूर करने का माध्यम थे, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव से दूरी थी। वहीं ईमान चाहती थी सिंक्रोनी सेक्स, जहां भावनात्मक और शारीरिक अंतरंगता मिलकर एक गहरा कनेक्शन बनाती है,
जो सच्ची वल्नरेबिलिटी के जरिए संभव होता है। उनके बदलाव की शुरुआत हुई एक साधारण सी प्रैक्टिस से, रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की आंखों में देखना। डेरियस के लिए ईमान की आंखों में सिर्फ 30 सेकंड तक लगातार देखना भी शुरुआत में असहनीय लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने अभ्यास किया, कुछ अनपेक्षित हुआ। वो अपने छोटे रूप को महसूस करने लगा, उस बच्चे को जिसने सीखा था कि उसे मजबूत दिखना है ताकि वो जिंदा रह सके। उसे यह एहसास हुआ कि ईमान के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना असुरक्षा नहीं, बल्कि सुरक्षा का एहसास देता है। यह बढ़ती हुई सुरक्षा की भावना एक बड़े बदलाव का कारण बनी। जैसे कोई पर्वतारोही अपने उपकरणों पर भरोसा करके स्वतंत्रता से चढ़ाई करता है, डारियस ने भी खुद को इमोशनली सिक्योर महसूस किया और इंटीमेट पलों में पूरी तरह मौजूद रहना शुरू कर दिया। वो अब मानसिक रूप से डिस्कनेक्ट नहीं करता, बल्कि पूरी तरह ईमान के साथ जुड़ा रहता। उसने अपने डर, इच्छाएं और सबसे गहरी भावनाएं ईमान से बांटना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी भावनात्मक दीवारें गिरने लगीं, उनका शारीरिक रिश्ता भी पूरी तरह बदल गया। यह बदलाव धीरे धीरे परत दर परत हुआ। शुरुआत छोटे छोटे भावनात्मक जोखिमों से हुई, जैसे कोई डर स्वीकार करना या कोई छुपी हुई इच्छा जाहिर करना। हर वल्नरेबिलिटी के बदले मिले अपनापन ने उनके भरोसे को और गहरा किया। यह एक अपवर्ड स्पाइरल बन गया। हर बार जब डेरियस खुलता और उसे समर्थन मिलता, तो अगला कदम लेने का साहस उसमें और बढ़ता। वहीं ईमान का धैर्य और स्नेह उसे हर कदम पर समर्थन देता रहा। उनका अनुभव यह दिखाता है कि असली अंतरंगता तब फलती फूलती है जब हम खुद को पूरी तरह सामने लाते हैं, अपनी ताकत और अपनी कोमलता के साथ, नियंत्रण और समर्पण दोनों के साथ। जब जोड़े इस तरह के अभिव्यक्ति के लिए जगह बनाते हैं, तो वे एक ऐसी गहराई खोजते हैं जो केवल शारीरिक सुख से बहुत आगे जाती है। वे वो पा लेते हैं जिसे बहुत लोग ढूंढते हैं लेकिन कुछ ही पा पाते हैं, सच्ची कामुक निकटता, ट्रू एरोटिक इंटीमेसी, जो भावनात्मक साहस और विश्वास पर आधारित होती है। ऐसी संवेदनशील कनेक्शन बनाने में समय और अभ्यास लगता है, लेकिन जैसा डारियस और ईमान ने महसूस किया, इसके फल सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके पूरे रिश्ते में सच्ची मौजूदगी और गहरी समझ भर देते हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि भावनात्मक ओपननेस कैसे एक और भी गहरे अनुभव की नींव रखती है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 5 ऑफ 5, फाइंडिंग फ्लो इन इंटीमेसी। जब कपल्स एक दूसरे के साथ गहराई से ट्यून इन करना सीख लेते हैं, तो वे साधारण शारीरिक जुड़ाव को कुछ असाधारण में बदल देते हैं। उनकी समन्वितता, सिंक्रोनाइजेशन, केवल भावनात्मक ओपननेस तक सीमित नहीं रहती। यह एक ऐसी म्यूचुअल अवेयरनेस बना देती है जहां एक हल्का सा स्पर्श भी गहरे अनुभव में बदल जाता है। इसे ही कहते हैं अट्यूनमेंट की ताकत। स्लोन और कैमरन की कहानी इस शक्ति को बखूबी दर्शाती है। एक वकील और नासा इंजीनियर होने के नाते वे अपनी सेक्सुअल डिफिकल्टीज को एक विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल दृष्टिकोण से हल करने की कोशिश कर रहे थे। चुंबन के दौरान वे बहुत अच्छा तालमेल बना लेते थे। उनके शरीर अपने आप लय में आ जाते थे। लेकिन पूरी सेक्सुअल एनकाउंटर के समय चीजें अनकंफर्टेबल और डिस्कनेक्टेड लगती थीं। उन्होंने अनगिनत किताबें पढ़ीं, वर्कशॉप्स अटेंड की और हर सही टेक्निक को अपनाया। फिर भी कुछ बेहद जरूरी चीज गायब थी। उनका फिजिकल कनेक्शन ऐसा लगता जैसे कोई तकनीकी मैनुअल फॉलो कर रहे हों, न कि एक स्वाभाविक नृत्य साझा कर रहे हों। सब कुछ तब बदला जब उनके थेरेपिस्ट ने उन्हें एक प्राचीन बौद्ध अभ्यास सुझाया, हर पल को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखना, जैसे पहली बार बर्फ को देखना। उन्होंने माइंड में बने चेकलिस्ट छोड़ दिए और पल को पूरी तरह महसूस करना सीखा। साधारण से लगने वाले अभ्यास बेहद शक्तिशाली बन गए, जैसे आमने सामने बैठना, एक दूसरे की धड़कन को महसूस करना और सांसों को एक लय में लाना। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जब कपल्स इस तरह की फिजिकल हार्मनी प्राप्त कर लेते हैं, जहां उनकी हार्ट रेट और सांसें अपने आप सिंक हो जाती हैं, तो उनका शारीरिक संबंध पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। इस सिंक्रोनाइजेशन के पीछे का विज्ञान भी कम अद्भुत नहीं है। हमारे दिमाग में कुछ विशेष ब्रेन सेल्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है।
ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब हम किसी दूसरे इंसान से गहराई से जुड़ते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें हमारे पार्टनर की भावनाओं को शारीरिक रूप से महसूस करने की क्षमता देते हैं। जब कपल्स डीप अट्यूनमेंट में आ जाते हैं तो उनके नर्वस सिस्टम्स एक सुंदर बायोलॉजिकल डांस शुरू कर देते हैं। स्लोन और कैमरन के लिए इस अवस्था तक पहुंचने का मतलब था अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को छोड़ देना। उन्होंने हर मूव की योजना बनाना बंद किया और अपने शरीर की प्राकृतिक बुद्धि पर भरोसा करना शुरू किया। अब वे पुराने अनुभवों को दोहराने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि हर एनकाउंटर को उसके अपने फ्लो में विकसित होने देते थे। ऐसे पलों में समय जैसे बदल जाता था, कभी फैलता, कभी सिकुड़ता, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह मौजूद होते थे। यह नई अवेयरनेस उनके पूरे रिश्ते को बदलने लगी। अब दिन भर वे एक दूसरे के सटल सिग्नल्स को नोटिस करने लगे। सांसों का बदलता पैटर्न, एक छोटा सा ठहराव या पोस्चर का हल्का बदलाव। छोटे छोटे पलों में भी अब अर्थ और गहराई होने लगी। उनका जुड़ाव अब किसी तकनीक या प्रयास से नहीं, बल्कि स्वाभाविक तालमेल से मजबूत होने लगा। उनकी कहानी एक मौलिक सत्य को उजागर करती है। स्थायी शारीरिक कनेक्शन किसी विशेष तकनीक में महारत हासिल करके नहीं, बल्कि उस गहरी जागरूकता से पनपता है जो दो लोगों को एक साथ इस तरह ले आती है कि वे एक जैसे बहते हैं, फिर भी अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जब साथी इस स्तर के अट्यूनमेंट तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें यह पता चलता है कि सच्चा पैशन किसी कोशिश से नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरी तरह से उपस्थिति और गहरी समझ से स्वाभाविक रूप से उभरता है। फाइनल समरी। इस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ डिजायर बाय एमिली जेमिया से हमने ये सीखा कि हमारा बॉडी नेचुरली एक्स्ट्रॉर्डिनरी कनेक्शंस बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। बस जरूरत है सही कंडीशंस की जिसमें ये फ्लरिश कर सके। एक गहरी शारीरिक कनेक्शन 5 फंडामेंटल क्वालिटीज से ग्रो करता है: सेंसरी अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी, अडेप्टेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी और अट्यूनमेंट। हर एक क्वालिटी पहले वाले पर बिल्ड होती है, जो और भी डीपर लेवल्स ऑफ इंटीमेसी क्रिएट करती है। इन एसेंशियल क्वालिटीज को समझकर और डेवलप करके आप अपनी नेचुरल कैपेसिटी फॉर प्लीजर को एक्सेस कर सकते हैं और ऐसे रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं जो समय के साथ और भी रिच और सेटिस्फाइंग बन जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हो सके तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर छोड़िए। हम हमेशा आपका फीडबैक अप्रिशिएट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।